सवालात पढ़ लेता हूँ ताकि डॉक्टर साहब को आसानी होगी जवाब देने में। जैस्मीन ब्रेगेंजा कहती हैं कि ईसा मसीह ने ये कहा है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। उसका मतलब ईसा मसीह और खुदा एक ही है। लॉरेंस मोंटेरो ये कहते हैं कि जीसस सेड इन जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू द फादर बट बाय मी। इज ही नॉट क्लेमिंग डिविनिटी? दो सवाल जो आए जहाँ ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिट अनटू माय फादर बट बाय मी, और दूसरे का कहते हैं ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। ये दो वर्सेस से, बाइबल से ये साबित होता है कि ईसा अलैहि सलाम ने खुदाई का दावा किया, खुदा बनने का दावा किया। इसके सही मानी जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है। हवाला नहीं दिया इन्हें। पहले वर्स का हवाला था गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, और दूसरा जो वर्स थी वो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 9 है। कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्स नंबर 1 की तरफ और फिर पढ़ना पड़ेगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1 में लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि आपको खुदा पे भरोसा है तो मुझ में भी भरोसा कीजिए। मेरे वालिद के पास बहुत से घर है। इफ यू हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन मी ऑल्सो। इन माई फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस। मेरे वालिद के घर में बहुत से कमरे, बहुत से घर है। आई गो देयर टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। मैं वहां जा रहा हूं आपके लिए जगह बनाने के लिए। यू नो वेयर आई गो। आप जानते हैं मैं कहाँ जा रहा हूं। तो यहाँ फिलिप ईसा अलैहि सलाम से कहते वी डोंट नो वेयर यू आर गोइंग। फिलिप कहता है मैं नहीं जानता आप कहाँ जा रहे। तो ईसा अलैहि सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 में, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिट अनटू माय फादर बट थ्रू मी। ईसा अलैहि सलाम फिलिप को समझाते हैं मैं ही वो तरीका हूँ, मैं ही हक हूँ। आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिट अनटू माय फादर बट थ्रू मी। कोई भी आदमी मेरे वालिद तक नहीं पहुंच सकता बिना मेरे। इससे यह साबित होता है कि ईसा अलैहि सलाम कह रहे हैं कि अगर आप जो मैंने तरीका कहा है, मैंने जो सिखाया है उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप मेरे वालिद तक पहुंचेंगे, तो आप खुदा तक पहुंचेंगे। इसका मतलब ये कि जब भी कोई रसूल इस दुनिया में आए, जो भी पैगाम ले आए, वो पैगाम इंसानों को खुदा तक पहुंचाता है। तो ईसा अलैहि सलाम के टाइम पे हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ही तरीका थे खुदा तक पहुंचने का। एट द टाइम ऑफ जीसस पीस बी अपॉन हिम, जीसस वाज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू ऑलमाइटी गॉड बट थ्रू जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम। लेकिन मूसा अलैहि सलाम के टाइम पे मूसा अलैहि सलाम हक थे, मूसा अलैहि सलाम तरीका थे। कोई भी आदमी खुदा को मूसा अलैहि सलाम के तरीके के बिना नहीं पहुंच सकता था। खुदा को पूछने का था तो मूसा अलैहि सलाम के तरीके से। At the time of Moses, Moses peace be upon him was the way, the truth and the life. No man came unto God but through Moses peace be upon him. लेकिन आज की तारीख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। At the time of Muhammad peace be upon him until eternity, he is the way, the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but through Prophet Muhammad peace be upon him. आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। जब भी वो आए और क़यामत तक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे और आज के टाइम पे क़यामत तक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका है, हक है। कोई भी आदमी खुदा तक पहुंचना चाहता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे तो ही आप खुदा तक पहुंचेंगे। यहाँ ये नहीं साबित होता है कि ईसा अलैहि सलाम ने खुदाई का दावा किया। आगे वर्स नंबर 7 में ईसा अलैहि सलाम कहते हैं नाउ यू नो द वे एंड यू नो गॉड। तो फिलिप कहते हैं यू शो अस गॉड एंड विल बिलीव। आप खुदा को दिखाओ और मैं मान जाऊंगा। फिर ईसा अलैहि सलाम कहते ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। जिसने मुझे देखा खुदा को देखा। इससे यह साबित होता है जब जीसस क्राइस्ट कहते हैं पीस बी अपॉन, ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। सीइंग इज नोइंग गॉड, मींस इफ यू नो मी, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं यू हैव सीन गॉड। अगर आप मुझे जानते आप अल्लाह को देख चुके, खुदा को देख चुके। तो फिलिप कहते हैं खुदा को दिखाओ किधर है। तो वो कहते हैं He that has seen me has seen the Father. जो मुझे देखा खुदा को देखा, मतलब जो मुझे समझा खुदा को समझा। Seeing means knowing. उसके बाद फौरन आता है कि जो मैं काम करता हूँ उससे साबित होता है कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूँ।
یہ الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور خدا نہیں تھے. Hope that answers the question.